Hello students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 9th lesson Vitamin M. Lesson 4 है ये, कावेरी बुक से लिया गया आपका क्लास 9th का लेसन 4 विटामिन एम। आज हम इसको रीड करेंगे लाइन टू लाइन, लेसन की एक्सप्लेनेशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। Section 1. I wish said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer that somebody would invent a memory. I wish. काश रवीज़ मदर, रवि की मदर कहती है हरिडली, जल्दी से कहती है, कुछ ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स एक प्लेट में रखती हुई कहती है दैट समबडी, कोई इन्वेंट कर दे एक मेमोरी की, विटामिन एम की कोई इन्वेंट कर दे। रवि की मदर कहती है कि कोई विटामिन एम की इन्वेंट कर दे, और इससे क्या होगा फिर, दे कुड कॉल इट एंड वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल टू हेल्प देम इम्प्रूव देयर मेमोरीज। इससे क्या होगा, वी कुड गिव इट टू ओल्ड पीपल, इसको हम ओल्ड लोगों को देंगे जो हेल्प करेगा इम्प्रूव, उनकी मेमोरीज जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और हम इसको क्या कहेंगे, विटामिन एम के नाम से जानेंगे। कोई इसको इन्वेंट कर दे। रवि की मदर रवि से कह रही है, फर्स्ट जो हमारा पैसेज है उसके अंदर रवि की मदर कह रही है कि कोई विटामिन एम की इन्वेंट कर दे और फिर हम उसको ओल्ड पीपल को दें, और जिससे उनकी जो है मेमोरी वो इम्प्रूव हो जाए। अब ग्रैंडपा ही रवि जो है यहाँ पे ऐसे कहते हैं, चुप हो जाओ, ग्रैंडपा विल हियर यू, ग्रैंडपा सुन लेंगे, पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, एक पॉइंटिंग इशारा करते हुए टू द फ्रेल, एक वीक ओल्ड फिगर की तरफ जो बैठे हुए थे रॉकिंग चेयर पर, झूलने वाली चेयर पर बैठे हुए थे, देखने में जो वीक लग रहे थे। होल्डिंग द न्यूज़पेपर, अपने हाथ में न्यूज़पेपर को होल्ड करके रखा था, फ्रॉम हिज नोज, अपनी नोज तक, टू रीड इट, और उसको वो रीड कर रहे थे न्यूज़पेपर को। तो कौन थे ये, रवि के ग्रैंडपा। ग्रैंडपा मतलब यहाँ पे रवि के नाना जी थे जो रॉकिंग चेयर पे बैठे थे और न्यूज़पेपर को रीड कर रहे थे। तो अपनी मदर से कह रहे हैं कि ग्रैंडपा इसको सुन लेंगे, इशारा करते हुए कह रहे हैं। जो रवि की मदर फर्स्ट पैसेज के अंदर बोल रही है, डोंट वरी आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन hear me, he doesn't hear too well or see too well or even remember too well these days. I am glad that your holidays have started from today. Don't worry, चिंता मत करो। रवि की मदर कहती है, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, कि चिंता मत करो कि वो मुझे सुन सकते हैं। ही डजंट हियर, वो टू वेल, वो अच्छे से सुन नहीं सकते, और सी टू वेल, और अच्छे से देख नहीं सकते, और इवन रिमेंबर, और ना ही उनको टू वेल दिस डेज, और इवन रिमेंबर, ना ही उनको इन दिनों याद रहता है। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट यूर हॉलीडेज़, कि तुम्हारी जो हॉलीडेज़ है हैव स्टार्टेड, वो शुरू हो चुकी है, फ्रॉम टुडे, आज से। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, और तुम्हें देखभाल करनी है। लास्ट मंथ वॉज, अब तुम्हें अपने ग्रैंडपा की देखभाल करनी है। अब वो कुछ बोलती है कि बीच में रुक जाती है। लास्ट मंथ वॉज, पिछला महीना। शी स्टॉप्ड, ये कहते हुए रुक जाती है, एंड शडर्ड एट द मेमोरी, और वो ये कहते हुए कुछ रुक जाती है अचानक से, शुक सडनली बिकॉज ऑफ फियर, शडर्ड होता है, शुक सडनली बिकॉज ऑफ फियर, वो हिल जाती है कुछ सोच करके कि पिछले महीने ऐसा क्या हुआ था, बीच में रुक जाती है। तो इट वॉज ओनली, हेयर इज़ ए पिक्चर ऑफ ग्रैंडपा, तो ये रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो ये जो पैसेज था, इसमें क्या रवि की मदर कह रही है रवि को कि ना तो वो अच्छे से सुन सकते हैं, ना ही वो अच्छे से देख सकते हैं, और ना ही वो उनको दिनों कुछ याद रहता है। और अब तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई है, तुम्हें उनकी देखभाल करनी है। और फिर पिछले महीने की कुछ बात, इंसिडेंट याद करके वो पूरी शुक हो जाती है, हिल जाती है। ऐसा क्या हुआ था, हम चैप्टर रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। इट वॉज द ओनली लास्ट मंथ, केवल क्या है, पिछला महीना। इट वॉज द ओनली लास्ट मंथ, केवल पिछला महीना। Ravi's grandpa had come to live with them because he was getting too old to live on his own. It had been a difficult month with the grandpa having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines. It was only last month. ये पिछला महीना था जब रवि के ग्रैंडपा वो आए थे उनके साथ रहने के लिए। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड, वो बूढ़े हो गए थे अब अकेले रहने के लिए। इट हैड बीन डिफ़िकल्ट मंथ, ये एक मुश्किल भरा महीना था। विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड,
उनको एडमिट करवाना पड़ा था हॉस्पिटल में, बिकॉज ही एब्सेंट माइंडली, गलती से उन्होंने क्या लिया था, टुक ए डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन्स, अपनी दवाइयों की डबल डोज उन्होंने ले ली थी, तो इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। एंड देन गेव दैम सेवरल एंक्सियस मोमेंट्स, कुछ ऐसे और परेशान कर देने वाले कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए व्हेन ही गोट लॉस्ट ऑन, एक बार तो क्या हुआ, ही गोट लॉस्ट ऑन वन ओकेजन पर ही वेंट, एक बार क्या हुआ, ही वेंट फॉर ए वॉक के लिए गए हुए थे एंड फॉरगॉट द वे बैक होम, और घर आने का रास्ता वो भूल गए थे, एक बार ऐसा हुआ था। Grandpa had got very upset when his daughter Ravi's mother insisted that he shouldn't go out alone again. Grandpa had got very upset. Grandpa को बहुत ही परेशानी हुई, बहुत उदास हुए when his daughter, जब उनकी बेटी ने उनसे कहा, रवि की मदर ने इंसिस्टेड, जिद की, दैट ही शुडंट गो आउट अलोन अगेन, कि वो अब दोबारा नहीं जाएंगे अकेले बाहर। तो ऐसा क्यों कहा विद्या ने, रवि की मदर ने, तो रवि की मदर जो है विद्या है। आई विल हैव यू नो विद्या, देखो यहाँ पे नाम आ गया विद्या। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिद की कि वे बाहर नहीं जाएंगे अलोन अकेले, तो ऐसा क्यों कहा था, पीछे जो पैसेज था हम उसमें रीड कर चुके हैं कि वो एक बार वापस घूमने गए थे और वॉकिंग करने, और वापस आने का रास्ता वो भूल गए थे, तो यही रीज़न था उन्होंने उनको अकेले बाहर जाने से मना कर दिया। तो वो कहती है आई विल यू नो विद्या माई डियर, ही हैड टोल्ड हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कहते हैं विद्या से, विद ए ट्रेस ऑफ द firmness that he had been a natural part of his job as a lawyer, जो एक लॉयर के रूप में जो नेचुरल पार्ट है, firmness होना, कठोरता होना, एक जो लॉयर होता है क्या होता है, वो कठोर होता है। तो अपनी बेटी से कहते हैं, डॉटर से कहते हैं, दैट आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर, मैं अपनी देखभाल कर रहा हूँ, फॉर द बेटर पार्ट है जो मेरी 75 ईयर्स आफ्टर यूर मदर डाइड 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले तुम्हारी मदर की डेथ के बाद, आई टुक ओवर हर ड्यूटीज़, मैंने सारी अपनी ड्यूटीज़ को निभाया है, एज वेल एंड हैव बीन कुकिंग की, शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, और घर के सारे काम, देखभाल तो सब मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लीव विद यू, पहले तुमने मुझे मजबूर किया अपने साथ आने के लिए, रहने के लिए, इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट, इस छोटे से तंग फ्लैट में, इन दिस हॉरिबल, इस भयंकर जो क्राउडेड सिटी में, भीड़ वाली सिटी जो है, एंड देन यू थिंक, और तुम सोचती हो कि यू हैव द राइट ऑफ फॉरबिड, तुम मना कर दोगी टू गो आउट ऑन माई ओन, कि मुझे बाहर जाने से तुम मना कर दोगी। ग्रैंडपा कह रहे हैं अपनी डॉटर से, ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज़ एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ, ग्रैंडपा जो है हेट करते हैं इस शोर शराबे वाली और बसल, इस बिजी एक्टिविटी जो है शहर की, सिटी लाइफ की, उनको अच्छा नहीं लगता है। व्हेन दे वर ऑन देयर ऑन, जब वो अकेले होते हैं, ही ऑफन स्पोक, वो बोलते हैं लॉन्गली, उनकी इच्छा होती है, ऑफ ए स्मॉल ब्रिक हाउस इन हिज टाउन, अपने छोटे से ब्रिक वाले घर को वो याद करते हैं जो उनका टाउन में था। सच ए वंडरफुल प्लेस, कितना अद्भुत प्लेस था ये, विद दैट बिग मैंगो ट्री था इन द गार्डन में, इट इज़ टू क्वाइट, बड़ी शांति थी वहाँ पर, वहाँ बड़ी शांति थी। दैट एट डस्क, और शाम के समय फिर होता था, यू कैन हियर इस लीफ फॉल, बट देन ग्रैंडपा हैड स्टार्टेड, वहाँ पे वो रिमेंबर कर रहे हैं कि बिग मैंगो ट्री था इन द गार्डन में, इट इज़ सो क्वाइट, बड़ी शांति थी। दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर ए लीफ फॉल, और आप क्या है, पत्ते की गिरने की आवाज़ भी आप सुन सकते थे। बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड, एक बार क्या हुआ, ग्रैंडपा फिसल गए, एंड फॉलन इन द गार्डन में गिर गए वो, लेट वन इवनिंग वाइल ही वॉज पोटरिंग, और उस दौरान क्या कर रहे थे, पोटरिंग, टहल रहे थे, अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट, और वो पूरी रात वो बाहर रहे, बिकॉज देयर वॉज नो वन, कोई नहीं था घर पर उनकी हेल्प करने के लिए। दैट वॉज ए मंथ, ये एक महीने पहले की बात है। एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप, और रवि की मदर ने फिर क्या किया, लॉक कर दिया उस छोटे से ब्रिक हाउस को, एंड ब्रिंग ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा को अपने साथ ले आई रहने के लिए। तो ये घटना हुई पिछले महीने। ग्रैंडपा एक बार वॉकिंग कर रहे थे गार्डन के अंदर, स्लिप हो गए, पैर स्लिप हो गए, वो गिर गई, और पूरी रात वो बाहर रहे, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, और इसलिए रवि की मदर को लॉक करना पड़ा उस छोटे से ब्रिक हाउस को, छोटे से जो ईंटों से बना हुआ घर था, और ग्रैंडपा को वो अपने साथ ले आई। वट एवर हैपन्स, अब वो आगे कह रही नेक्स्ट जो है पैसेज, चाहे कुछ भी हो, वट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ऑन, कुछ भी हो कि ग्रैंडपा को बाहर नहीं जाने दोगे, इट्स टू डेंजरस, बड़ा ही डेंजरस है। शी इंस्ट्रक्टेड,
उसने निर्देश किया। एडिंग डिटेल्स, उसने फिर क्या किया, मेडिसिन्स के बारे में बताया। टू बी गिवन टू ग्रैंडपा, को देनी है। लंच के बाद की कौन सी मेडिसिन देनी है, उसने कहा कि लंच के बाद उसने कौन सी मेडिसिन्स देनी है, वो डिटेल्स उसने रवि को दी। टर्निंग टू हर फादर, अपने फादर की तरफ मुड़ते हुए, शी सेड, उसने कहा, आई एम ऑफ टू वर्क, मैं काम पर जा रही हूँ पापा। रवि विल बी हेयर, रवि यहाँ पे होगा आपकी देखभाल करने के लिए। हिज हॉलीडेज़ हैव बिगन फ्रॉम टुडे, इसकी हॉलीडेज आज से शुरू हो चुकी हैं। हेयर इज़ विद्या, रवि और ग्रैंडपा। रवि विंस्ड होता है शोड एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरेसमेंट। रवि को एम्बेरेंस फील हो रहा था एट द ओवर लाउड टोन, जो थी बड़ी चिल्लाकर बोल रही थी उसकी मदर जो थी, यूज्ड व्हेन स्पीकिंग टू ग्रैंडपा, एज दो, जब ग्रैंडपा से बात कर रही थी, दो शी वर स्पीकिंग टू ए चाइल्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे से बात कर रही है, हु कुडंट हियर, जो सुन नहीं सकता और समझ नहीं सकता अच्छे से। ग्रैंडपा जो है लगातार टू रोक जेंटली एंड गिव नो साइन दैट, ग्रैंडपा लगातार झूल रहे थे बस जोकिंग चेयर पर बड़े आराम से, और उन्होंने कोई साइन नहीं दिया कि उन्होंने इस बात को सुना है। ही हैड हियर्ड हर एट ऑल, कि उन्होंने सारी बात सुनी है, उन्होंने किस बात के ऊपर ऐसा कुछ उन्होंने दिखाया नहीं, कोई साइन नहीं दिया। डोंट वरी मम्मा, चिंता मत करो मम्मा। रवि प्रॉमिस्ड, रवि ने प्रॉमिस किया, चिंता मत करो मम्मा। लुकिंग एट हिज मदर एंक्सियस फेस, अपनी मदर के चिंतित चेहरे को देखते हुए, शी फेल्ट सॉरी फॉर हर, और रवि को क्या सॉरी फील हो रहा था। यू गो टू वर्क, आप काम पर जाइए। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम, ग्रैंडपा मेरे साथ ठीक रहेंगे घर पर। शैल वी प्ले चेस और वॉच द, अब रवि की मदर जा चुकी है तो अब रवि अपने ग्रैंडपा से कह रहा है, हम चेस खेलें या फिर हम क्या करें, वॉच द क्रिकेट मैच टीवी पर देखिए ग्रैंडपा। रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट, रवि ने पूछा ग्रैंडपा से मदर के जाने के बाद। ग्रैंडपा प्लेड ए ग्रेट गेम ऑफ चेस, ग्रैंडपा को बहुत अच्छा गेम आता था चेस का। वेरी कूल, बहुत ही शांति से खेलते थे। एंड कनिंग, बड़ी चतुराई से। एंड रवि फाउंड, रवि ने क्या पाया, दैट हिज ओन गेम, उसका खुद का गेम जो है, हैड इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव हो गया है, ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम, जब से ग्रैंडपा उनके साथ रहने के लिए आए तो उसका खुद का गेम भी इम्प्रूव हो गया। दैट्स द ओपनिंग मूव, तो बीच बीच में ग्रैंडपा उसको समझाते रहते हैं रवि को कि ये पहली चाल थी कार्पो की। कार्पो क्या है, चेस प्लेयर है, उसकी पहली चाल थी ये। मेड, उसका ओपनिंग मूव था मेड व्हेन ही प्लेड, जब उसने प्ले किया अगेंस्ट द कंप्यूटर के विरुद्ध वो खेल रहा था। कार्पो जो चेस प्लेयर है कंप्यूटर के साथ खेल रहा था, तो उसकी ओपनिंग मूव था ये इसका। ग्रैंडपा रवि को समझा रहे हैं। ही वुड टेल, उन्होंने रवि को क्या कहा आगे, एज ही मूव्ड, जब भी वो मूव करते, कोई वो अपने चाल चलते चेस पर, और या यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, तुम तो वही सेम गलती कर रहे जो बॉबी फिशर ये चेस प्लेयर है जो बॉबी फिशर ने की थी, मेड इन हिज ऐतिहासिक हिस्टोरिक मैच में अगेंस्ट स्पेस्की के साथ जब वो मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने जो मिस्टेक की थी ऐतिहासिक, तुम वही कर रहे हो। तो इस तरह से ग्रैंडपा रवि को समझा रहे हैं, जब भी वो अच्छे से चल नहीं रहा है, गेम को अच्छे से खेल नहीं रहा है, तो इस वजह से रवि का जो है चेस इम्प्रूव हो गया था। हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स एंड स्टिल फॉरगेट द नेम्स ऑफ पीपल, हाउ कैन ही रिमेंबर, वो कैसे याद सकते हैं हजारों चेस गेम्स को, एंड स्टिल फॉरगेट, और भूल जाते हैं नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नाम को, ही मीट्स, जिनसे वो अक्सर मिलते हैं। रवि ये सोचता है, यू सेट आउट द चेस बोर्ड, रवि सोचता है कि वो कैसे याद रखते हैं थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स को, हाउ कैन ही रिमेंबर ऑल दोज थाउजेंड्स ऑफ चेस गेम्स को, कैसे याद रखते हैं, स्टिल फॉरगेट, और फिर भूल जाते हैं वो उन लोगों के नाम जिनसे वो अक्सर मिलते हैं। रवि ये सोचता है। फिर आगे बोलते हैं ग्रैंडपा रवि को कि यू सेट आउट द चेस बोर्ड, तुम चेस बोर्ड को क्या है सेट करो। पुटिंग हिज पेपर डाउन, अपने पेपर को नीचे करते हुए, आई विल जस्ट वॉक अक्रॉस टू द कॉर्नर, मैं कॉर्नर शॉप पे जा रहा हूँ टू सी, देखने के लिए, इफ़ द तमिल, कि तमिल न्यूज़पेपर हैज़ अराइव्ड, कि तमिल न्यूज़पेपर आ गया है क्या। पापा यूजुअली बायज, पापा अक्सर क्या खरीदते थे, पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल न्यूज़पेपर ऑन हिज वे होम, जब वो घर आते थे पापा खरीद कर आते थे तमिल न्यूज़पेपर। बट इफ़ यू वांट इट इमीडिएटली, अगर तुम्हें तुरंत चाहिए,
रवि कह रहा है अपनी ग्रैंडपा से, अगर आपको तुरंत चाहिए तो आई गो नाउ, मैं जाऊँगा, एंड बाय इट फॉर यू, मैं आपके लिए खरीद कर लाऊंगा। रवि ने आगे ये कहा। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज ए टायर सम एज योर मदर रवि। अब ग्रैंडपा हु इज इन दिस लाइन, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम, तुम परेशान नहीं करोगे एज यूर मदर, तुम्हारी मदर की तरह। रवि ट्रीटिंग मी लाइक ए बेबी, मेरे साथ बेबी तरह की, जो मेरे साथ हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, जो मेरे से बेबी की तरह ट्रीट करती है, और तुम्हें कहा होगा यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, मुझे बाहर जाने नहीं देना है। टोल्ड यू टू कीप मी ए प्रिजनर हेयर, तुम्हें यहाँ पे प्रिजनर की तरह मुझे रखना है। हैज़ उन्होंने कहा है ना मेरे बारे में। ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट, ग्रैंडपा को इस बात पर सस्पिशियस दिखाई दिए, ये बात सोचकर संदेह हुआ उनको कि तुम्हारी जो मदर मुझे बेबी की तरह ट्रीट करती है और मुझे क्या है, तुम यहाँ पे प्रिजनर की तरह रखोगे। ग्रैंडपा ने रवि से कहा। अब रवि को ये बात सुनकर गिल्टी फील हुआ। रवि को क्या है, गिल्टी फील हुआ फॉर ए मोमेंट। रवि फेल्ट गिल्टी फॉर ए मोमेंट देन क्विकली रिकवर्ड टू से, क्विकली उन्होंने उस बात को रवि ने रिकवर किया बड़ी उदारता के साथ, लॉयल्टी के साथ। ऑफ कोर्स निसंदेह, नोट नहीं ग्रैंडपा, मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक ए बेबी, मम्मा क्या है कभी भी आपको ट्रीट नहीं करती बेबी की तरह और एक प्रिजनर की तरह। गुड, अच्छा, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली, फिर ग्रैंडपा ने चतुराई से कहा। देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट, फिर तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं मेरे बाहर जाने से। बड़ी उन्होंने चतुराई से कहा इस बात को। अब ही पिक्ड अप हिज ब्यूटीफुल शाइनी ब्लैक महोगनी वॉकिंग स्टिक, उन्होंने क्या किया, अपनी सुंदर सी शाइनी चमकती हुई महोगनी वॉकिंग स्टिक उन्होंने ली है। वॉकिंग स्टिक, हेयर इज़ वॉकिंग स्टिक। महोगनी एक तरह से एक लकड़ी है जो बहुत ही अच्छे जिससे बनते हैं, ये एक्सपेंसिव और बहुत ही अच्छी लकड़ी है महोगनी की। वॉकिंग स्टिक उन्होंने ली विद ए ब्रास हैंडल, और जिसका हैंडल जो वी कैन सी इन द पिक्चर, ये यहाँ पे देखो ब्रास हैंडल है, पीतल का हैंडल है, कार्व्ड इन द शेप ऑफ एन ईगल हेड, और इसके ऊपर नकाशी बनी हुई है ईगल के हेड की शेप की, इसके ऊपर ये जो हैंडल है इसके ऊपर ब्रास हैंडल है यहाँ पे। पुट ऑन हिज ब्राइट येलो कैप, और उन्होंने क्या पहनी हुई है, येलो कलर की कैप जो है पहनी हुई है, ब्राइट येलो कलर की कैप इन्होंने पहनी हुई है। एंड डिक्लेयर्ड आई विल बी बैक होम, और ये डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा कि आई विल बी बैक होम, मैं घर आ जाऊँगा, बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड, जब तक तुम बोर्ड को सेट करोगे इससे पहले मैं आ जाऊँगा रवि। ऑफ ही वेंट, और वो चले गए, ट्विलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉन्टली, अपनी वॉकिंग स्टिक को हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, अपनी वॉकिंग स्टिक को हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली वो लहराते हुए खुशी के साथ वो चले गए झूमते हुए। लिविंग रवि इन डायलमा, और रवि को छोड़ दिया दुविधा में। हिज ग्रैंड फादर वुड फील हर्ट इफ़ ही इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग हिम, उनके ग्रैंडफादर को क्या फील होता अगर वो जिद करता कि वो भी उनके साथ जाएगा। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस, और उसकी मदर क्या है, गुस्सा होंगी, इफ़ शी न्यू, अगर उनको पता चल जाए रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, रवि ने उनको बाहर जाने दिया अकेले, तो उनकी मदर भी गुस्सा हो जाएंगी। अगर वो उनके साथ जाता, वो दुविधा में था, तो उसके ग्रैंडपा को अच्छा नहीं लगता ये बात। ही हेयर्ड द एलिवेटर, अब रवि ने क्या है, एलिवेटर की आवाज़ सुनी, जो एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा, एलिवेटर डोर की आवाज़ सुनी, लिफ्ट की आवाज़ सुनी, लिफ्ट का जो डोर था बंद होने की उसने रवि ने आवाज़ सुनी। ग्रैंडपा जब नीचे गए, रवि ने डिसाइड किया ही वुड फॉलो ग्रैंडपा, कि वो ग्रैंडपा को फॉलो करेगा सीक्रेटली एट ए सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस से, टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म, कि उन्हें कोई हानि ना पहुँचे, वो ये श्योर करने के लिए उनका पीछा करेगा सीक्रेटली। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट है जो वो कवर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, बहुत ही अच्छा पार्ट था ये। तो अब जो बाकी का सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या रीड किया, तो हमें जो ग्रैंडपा हैं, जो बड़े हैं, उनको क्या है, बच्चे नहीं समझना चाहिए, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो सब, उनको कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हमसे,
तो बहुत ही अच्छा ये फर्स्ट पार्ट था। आगे सेकंड और थर्ड पार्ट को आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।